नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। चूंकि देश में बाघों की जो गणना है वो हो चुकी है और ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, इस तारीख को याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत में 75% बाघ पाए जाते हैं। यानी पूरे विश्व का यदि बाघों की संख्या के मामले में हम देखें तो भारत जो है वो नंबर 1 पर आता है। इसके अलावा भारत में भी यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी नंबर 1 पर है। यानी कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से पिछली बार भी नंबर 1 पर था बाघों के मामले में, उनकी जनसंख्या के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उसी तरीके से इस बार भी वो नंबर 1 पर है और वो भी वृद्धि के साथ में। तो चलिए चालू करते हैं और देखते हैं यहां से कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो डायरेक्ट मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में काफी सारे पेपर हैं, लगातार हैं, हो ही रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक तरीके से देखा जाए जो और भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। चलिए चालू करते हैं। 29 जुलाई वाली जो बात है इसको याद रखिएगा, यानी 29 जुलाई की जो डेट है उसको याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। देश में बाघों के यदि टॉप 4 राज्य की हम बात करें तो कौन कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है, जहां पर कितने बाघ हैं? 785। हालांकि इसके पहले जब 2018 में गणना हुई थी, कब हुई थी? 2018 में गणना हुई थी, तब ये जो संख्या थी वो लगभग 520 और 524 इसके आसपास में संख्या थी, है ना। अभी जो एक तरीके से देखे जाए जो परफेक्ट आंकड़े हैं वो अभी आगे आपको मालूम पड़ेंगे। कर्नाटक में यदि देखा जाए तो 563 है, यानी दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। फिर उत्तराखंड है 560, फिर महाराष्ट्र है 444। अब भैया पांचवें नंबर पर कौन है? एक तरीके से देखा जाए तो पांचवें नंबर पर है तमिलनाडु। शुरुआत के अगर देखे जाए तो 4 तक ही पूछे जाते हैं दोस्तों, फिर भी आप तमिलनाडु को मत भूलिएगा। पांचवें नंबर पर कौन है? तो तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु। चलिए अब हम आगे चलते हैं। टाइगर रिजर्व में संख्या के मामले में बांधवगढ़ चौथे नंबर पर। अब ये चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश तो नंबर 1 पर आ गया। अब भैया मध्य प्रदेश में भी कौन नंबर 1 पर है, यानी कि कौन सा टाइगर रिजर्व नंबर 1 पर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि पूरे भारत में सबसे पहला जो एक तरीके से टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट 260। अब यहां पर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज में होंगे, आप कह रहे होंगे कि मध्य प्रदेश तो नंबर 1 पर आ गया। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया, पर यहां पर नंबर 1 पर उत्तराखंड का जिम कार्बेट पार्क कैसे आ गया? तो दरअसल कुछ ऐसे शेर हैं जो टाइगर रिजर्व में नहीं है, माफ करिएगा बाघ, कुछ ऐसे बाघ हैं जो टाइगर रिजर्व में नहीं है, अन्य जगहों पर हैं। वो बात अभी अपन नीचे क्लियर करेंगे। देखिए, उत्तराखंड का जिम कार्बेट नंबर 1 पर हो गया टाइगर रिजर्व के मामले में। नंबर दूसरे की यदि हम बात कर लें तो कर्नाटक का बांदीपुर हो गया 150 के साथ में, फिर नागरहोल हो गया 141 के साथ में, और मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ है वो 135, यानी कि ये चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़। ऑल टोटल देखा जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। और मध्य प्रदेश के अंदर ही किस टाइगर रिजर्व में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा है तो वो बांधवगढ़ है, लेकिन अगर पूरे भारत में देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर आता है। तो यहां से इन बातों को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। चौथे स्थान पर पहले बांधवगढ़ में 2018 में अगर देखा जाए तो 124 बाघ थे। कितने थे? 124 बाघ थे। क्लियर? अब इस वाली लाइन को समझें। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या है 485। अब फिर कंफ्यूजन, 485, अभी तो अपन ने कितनी पड़ी पीछे? देखिए 785, और यहां पर बता रहा है 485, बाकी के बाघ कहां गए? देखिए, जबकि 335 बाघ रिजर्व के बाहर खुले जंगलों में घूम रहे हैं। ये रिजर्व के बाहर हैं दोस्तों। इनमें 125 ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व से सटे जंगलों में ही डेरा डाले हुए हैं। हालांकि खुले जंगल और सेंचुरी के लैंडस्केप वाइज आंकड़े कुछ दिनों के बाद जारी किए जाएंगे, यानी कि 485 बाघ तो टाइगर रिजर्व के अंदर हैं और 335 बाघ जो है वो खुले में घूम रहे हैं।
क्या शहरों में घूम रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये खुले जंगलों में घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व से जो सटे हुए जंगल है वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। तो यहां से आपको चीज क्लियर हुई। अब यहां से आपको क्या बात क्लियर हुई? बात ये वाली यहां पर क्लियर हो गई कि बांधवगढ़ जो है वो चौथे नंबर पर है अगर देखा जाए भारत में, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर अंतर्गत आता है, और जो मध्य प्रदेश है वो पहले नंबर पर है पूरे भारत में बाघों की संख्या के आधार पर। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की जो आबादी है वो 526 से बढ़कर 785 हो गई है। कितनी हो गई है? 526 से बढ़कर 785 हो गई है। कभी कभार दोस्तों ये जो 526 है ये 525 भी आ जाता है। ठीक, कितना? 525। इसीलिए मैंने वहां पर आपको बोला था कि आगे पता पड़ेगा। क्लियर है? इसीलिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, 526 और 525 से बढ़कर 785 पहुंच गई है। देश भर में सर्वाधिक है। पहली बात, यहां 4 साल में यानी 2018 के बाद से 200 एक तरीके से दिखा है 259 बाघ बड़े हैं। यह वृद्धि 2010 में मध्य प्रदेश के कुल बाघ आबादी से 257 से भी ज्यादा है। अब भारत में टोटल यदि हम बाघों की संख्या की बात करें तो 3682 हो गई है। आप लोगों ने देखा था कि अभी ही अप्रैल माह में जो बाघों की कुल संख्या थी वो यदि देखी जाए तो 3167 आ रही थी। कितनी आ रही थी? 3167। अब वो जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 3682, जो दुनिया की बाघ आबादी का 75% है। कितना है? 75%। देश में 2018 में यदि देखा जाए तो 2967 बाघ ही थे। कब? 2018 में। और जो अभी अप्रैल में रिपोर्ट आई थी वो कितनी आई थी? एक तरीके से देखा जाए तो 3168। तो 2968 बाघ ही थे। इस लिहाज से सालाना अगर देखा जाए तो 6.1% या 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर हुई है। क्लियर? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेशों में बाघों की टोटल संख्या अब देखते हैं कहां पर कैसे क्या है। बाघ, बांधवगढ़ जो एक तरीके से टाइगर रिजर्व है वहां 165 बाघ हैं। कान्हा नेशनल पार्क में 129 है। पन्ना में 64 है दोस्तों। पेंच में 123 है। ये जो पेंच में ये वाली जो संख्या लिखी हुई है ये खास तौर पर उनके लिए है जहां मध्य प्रदेश में एग्जाम थोड़े डीपली आ जाते हैं। जैसे कि अपन पीएससी की बात कर लें तो पीएससी में से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा क्वेश्चन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपन इस पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय पार्कों में या एक तरीके से सभी टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है? किस पार्क में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो याद रखना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ये वृद्धि जो है 8.7% है। कितनी है? 8.7%। इसको याद रखिएगा, ठीक है। वृद्धि के मामले में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पेंच राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1 पर है वृद्धि के मामले में। संख्या के मामले में तो बांधवगढ़ पहले नंबर पर है। क्लियर? सतपुड़ा में अगर देखी जाए तो संख्या कितनी है? 62 है। और संजय धुबरी में कितने हैं? तो 20 बाघ हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। मौत का आंकड़ा भी ज्यादा, अब इस वाली बात को समझते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि बाघों की मौत के आंकड़े में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर ही है। यानी कि ये जो बाघ मर रहे हैं इन पर भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर ही है। फिर आप कहेंगे सर संख्या में भी नंबर 1 पर है, तो हाँ ना, जन्म की जो उनकी दर है वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसीलिए उनकी वृद्धि भी हो रही है, समाप्त भी हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं पिछले 6 महीनों में यहाँ लगभग 26 बाघों की तो मौत हो गई। 6 महीनों की यदि हम बात कर लें पिछले, तो 26 बाघों की मौत हो गई। जबकि यहाँ की तुलना में कर्नाटक में केवल 7 बाघों की ही जान गई है। यानी कर्नाटक में जो एक तरीके से बाघों के मरने का एक जो आंकड़ा है वो कम है, सिर्फ 7 बाघ ही खत्म हुए हैं। हालांकि बाघों की जो दुखद मौत की घटना के बीच राहत की बात यह है, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया, कि मध्य प्रदेश में इनके वंश की जो वृद्धि है वो तेजी से देखी जा रही है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसा निशान बना लीजिएगा कि ऐसी ग्रोथ हो रही है। आगे चलते हैं। अन्य जानकारियां, हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 53। देश में 19 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कितने हैं देश में? 53 टाइगर रिजर्व हैं, 19 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। दोनों ही आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, कौन कौन से? भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया और लाओस। मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, ये रूस है,
रूस, थाईलैंड और वियतनाम में भी बाघ पाए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा जो बाघ हैं भारत में ही पाए जाते हैं। शायद इसीलिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ ही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ, अब बाघ-दोह था, इसका नाम क्या था? बाघ-दोह, जिसकी मौत पिछले साल हो गई है। यह स्कारफेस या बिग डैडी के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ कौन है और कौन था, क्योंकि जब से ये प्रश्न पूछ रहे हैं तब वो था भी। तो उसका नाम है स्कारफेस बिग डैडी। ये भारत का सबसे बड़ा नर बाघ था। क्लियर है। तांडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में पाया जाने वाला इस बाघ का जो वजन है वो लगभग 300 किलोग्राम था। कितना था? 300 केजी। और इसलिए यह तांडोबा के राजा के रूप में भी जाना जाता था। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मछली के नाम से प्रसिद्ध बाघिन भारत की सबसे शक्तिशाली बाघिन थी। इनका नाम क्या था? मछली। ठीक है, मछली बाघिन भारत की सबसे शक्तिशाली बाघिन थी, जिनकी मौत 18 अगस्त 2016 में हुई। यह बंगाल की बाघिन जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रहा करती थी। कहां पे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह देश की पहली बाघिन थी जिसके सबसे ज्यादा फोटो लिए गए थे, साथ ही इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। क्लियर। 2013 में डाक विभाग ने मछली के नाम से एक टिकट भी जारी किया था, जो कि किससे संबंधित है? इसी बाघ से, इसी बाघिन से। किससे? मछली बाघिन से। क्लियर है, मछली बाघिन। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी पूरी जानकारी है वो यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं, यानी कि क्लास को समाप्त करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त हो जाती है, हम क्लास के साथ साथ में उस पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बिना पीडीएफ की क्लास कोई मतलब की नहीं होती। क्लास छोटी थी पर जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग विश्वास मानिए, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उनमें इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको देख लेंगे तो वो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं किसी नई क्लास में।